रामू को फ़ोन करके, दूध वाले को फ़ोन करके बुलाती है, कहती है कि आज हमारे पति एक हफ़्ता के लिए बाहर गए हुए हैं, एक हफ़्ते तक नहीं रहेंगे, क्या तुम आ सकते हो? तो रामू कहता है क्यों नहीं आ सकते, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, क्यों नहीं आना? बोला कि आज रात में आ जाना। बोला ठीक है। दोस्तों 8 बजे रामू आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर खाना वाना बना रहता है, जो खाता पीता है। खाने पीने के बाद उसके 1 घंटे बाद दीपेश भी आ जाता है और कमरे के बाहर चुपके से बैठ जाता है। बोलता है कि देखते हैं कौन इंसान आता है, क्या बुजुर्ग की बात सत्य है या गलत है। वह उसी खिड़की से सब कुछ देख रहा था। वो लोग खाना खाने के बाद नग्न अवस्था में एक बेड पर अपने लेटे हुए थे। ये सब देखने के बाद लगभग यह कारनामा 1 घंटे तक चला। 1 घंटे के बाद उसके बाद हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अच्छा वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम दीपेश होता है। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा होता है और वह हाई स्कूल अच्छे नंबरों से टॉप करता है, इंटरमीडिएट भी अच्छे नंबरों से पास कर लेता है और वह सोचता है कि मैं एक अच्छी सी नौकरी करूंगा। उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं। वो कहता है जिस गरीबी में मैं जूझ रहा हूँ, हमारे आने वाली पीढ़ी उस गरीबी में न जूझे। दोस्तों वह पास हो जाता है। उसके बाद उसकी उम्र भी 18 से 20 साल हो जाती है। उसके बाद वह तैयारी करना शुरू कर देता है और एक से एक फार्म डालता रहता है। फार्म निकलता है, सब में वह डालता रहता है। कहता है एक दिन तो मैं ज़रूर सफल होऊंगा, हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि उसको अपने ऊपर बहुत ही विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर निकालूंगा, मुझे इतना विश्वास है। उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, उसके गांव वालों भी बहुत ही उसको बहुत प्यार दुलार देते थे। कहते थे कि यह लड़का पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा है, न किसी से फालतू बोलता है, न किसी से फालतू कोई झगड़ा करता है। यानी कि उस गांव में उस लड़के की बहुत चर्चा होती है। और उसी तरह दोस्तों वह एक बार पास हो जाता है और वह ग्राम विकास अधिकारी के जो सचिव होते हैं, जिसको कहते हैं सेक्रेटरी, उसकी नौकरी उसको मिल जाती है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले की है। बहुत ही दर्द भरी घटना है, सुनिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों दीपेश के 2 भाई एक बहन होती हैं और माता पिता होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। और जब वह नौकरी पा जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा अब तो नौकरी पा गए हो, अब कम से कम अब शादी कर लो भाई। अगर कहीं लड़का अपनी मर्ज़ी से, कहीं अगर लड़की अपनी मर्ज़ी से देखे हो तो बता दो भाई, तुम्हारी मर्ज़ी से हम शादी कर देंगे। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, मैं कोई लड़की नहीं देखा हूँ, जब भी शादी करूँगा आप लोगों की मर्ज़ी से करूँगा। आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब मैं आप लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। जो भी कहेंगे मैं आप लोगों की बात नहीं टालूँगा, आप लोग ही मेरी शादी कराएंगे। तो दोस्तों लड़का भी देखने में ठीक ठाक था। अब बात छेड़ देते हैं कि लड़के की शादी करनी है। एक से एक मीडिएटर पहुंच जाते हैं जो शादी कराने वाले होते हैं, जिसको कहते हैं अगुआ। अगुआ लोग आते हैं, कहते हैं एक से एक फ़ोटो लेकर आते हैं, दिखाते हैं और लड़की नहीं पसंद होती है। लेकिन उसी थोड़ी दूर पर 15-20 किलोमीटर पर एक लड़की पसंद आती है उनके माता पिता को। वो लोग जाते हैं, देखते हैं। लड़की भी एकदम गोरी चिट्टी होती है, देखने में ही वह एकदम आकर्षित हो गई, वो लोग पसंद कर लें। लड़की का नाम रीना होता है, वही बहुत सुंदर होती है। उसी से शादी धूमधाम से उनकी होती है। और जो दीपेश होते हैं
उनकी अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में उनकी नौकरी लग जाती है और वह नौकरी लगती है लखनऊ में रहते हैं। जब वहाँ छुट्टी होती है तो अपना गांव जाते हैं, महीने 2 महीने तो जाते थे गांव अपना, नहीं तो नहीं अपने हाथ से बनाते थे, खाते थे और नौकरी करते थे। जब शादी हो जाती है दोस्तों, शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। दुल्हन घर में आती है, घर आने के बाद वहाँ पर दीपेश 15-20 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। इसके बाद दुल्हन भी अपना रहती है, अपना हाल चाल होता रहता है। उसके बाद दीपेश के माता पिता सोचने लगे कि बेटा अपने हाथ से बनाता होगा, खाता होगा, क्यों न कहें कि बहू को भी अपने साथ लेके जाएं और वहीं पर अपना बहू है, खाना बनाएगी, कपड़े धुलेगी, भाई आधा काम तो निपटा ही देगी, नहीं तो लड़का बेचारा थका मांदा आएगा, उसके बाद बर्तन धुलेगा, खाना बनाएगा, झाड़ू पोछा तमाम काम होता है। तो माता पिता ने कहा बेटा तुमको बहुत तकलीफ़ होती होगी और तुम रीना को साथ लेते जाओ और तुम्हारा हाथ बटाएगी, तुमको बहुत मेहनत पड़ती होगी और जाओ अपना, रीना भी रहेगी साथ में। तो दीपेश कहता है कि अगर माँ आप लोग कह रहे हैं तो मैं लेके जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बोले कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बेटी है खाना बना ही लेगी और भाई है तो वो पढ़ ही रहा है, हम लोग कोई चिंता नहीं है। तो भाई तकलीफ़ तुमको होती होगी, इसलिए लेते जाओ बहू को। तो दोस्तों दीपेश जो है बहू को लेके आता है, लखनऊ में एक कमरा बुक कर लेता है, उसी कमरे में अपना दोनों पति पत्नी रहते हैं। उसमें किचन हर चीज़ होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट में एक कमरा बुक कर लेते हैं और उसमें रीना रहती है, दीपेश, दोनों लोग रहते हैं। दीपेश चले जाते हैं अपना काम पर, शाम को लौट के आते हैं। रीना अकेले घर में रहती हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, अपना मोबाइल देखना, ऐसे वैसे दिन कट जाता है। तो दोस्तों एक बार दीपेश कहने लगे कि हम लोग चाय बनाते हैं भाई, पाउडर वाला दूध जो आता है दुकान पे जो मिलता है दूध, उससे चाय बनाते हैं, उसका चाय स्वादिष्ट नहीं होता है, क्यों ना इस दूध वाले से दूध लिया जाए, दूध की चाय और भी मस्त लगती है। तो रीना बोली ठीक है ले लीजिए। उसी दिन से उस दूध वाले से कहने लगे भैया आज से 1 लीटर दूध रोज़ दे जाया करो। दूध वाला बोला ठीक है भैया मैं दे जाऊंगा। उसी दिन से वह, अब दीपेश तो सुबह 9 बजे ड्यूटी ही चले जाते हैं और दूध वाला आता है 11-12 बजे, उसके बाद दूध देता फिर चला जाता है। रोज़ का ऐसा काम होता है। तो दोस्तों दीपेश रीना से एक दिन पूछने लगता है कि तुम दिन भर घर में रहती हो, बोर तो नहीं होती होंगी? बोली नहीं, बोर कहाँ होंगी, अरे टीवी चलती रहती है, मोबाइल है, ये है, खाना बनाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, झाड़ू पोछा, इसी में दिन कट जाता है, पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है और आप भी आ जाते हैं, तो क्या ज़रूरत है। बोले अगर अकेले रहते रहते ऊब जाती हो तो पास पड़ोस के घर में चली जाया करो, घंटे 2 घंटे अपना जीव फान मान कर लिया करो। तो रीना कहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि 20 से 25 साल की उम्र ऐसी होती है कि आदमी कहाँ भटक जाता है, कुछ कहाँ नहीं जा सकता। और दोस्तों उस दूध वाला जो होता है वो भी सुंदर होता है। एक दिन रीना दूध वाले से ऐसा देखने लगी कि दोनों की आंखें 4 हो गई, दोनों में आंखों में प्यार हो गया। अब दोनों लोग एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते करते भाई दोनों प्रेम एकदम इतना बढ़ गया कि रीना कहने लगी कि क्यों न तुम चारों तरफ से दूध दे करके जब खाली हो जाया करो तो मेरे यहाँ आया करो, घंटे 2 घंटे रहा करो, क्या दिक्कत है। अब दूध वाले का नाम होता है रामू। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं।
उसी के दूसरे दिन से रामू चारों तरफ दूध बांट करके आखिरी समय जब होता है तब उस जो रीना होती है उसके घर आता है, वहाँ पर दूध देता है, घंटे 2 घंटे वहाँ पर बिताता है। लेकिन ये बात सब दीपेश को पता नहीं रहता है, उसको क्या मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन महीने 2 महीने बीतता गया। बीतने के बाद दोस्तों एक बुजुर्ग आदमी यह सब देख रहा था। देखने के बाद उससे रहा नहीं गया। वह कहने लगा, बेटा थोड़ा टाइम अपनी पत्नी को भी दे दिया करो। सारा दिन तुम नौकरी में ही व्यस्त रहते हो। आपकी पत्नी क्या मनसा है क्या मनसा नहीं है, उसको भी थोड़ा टाइम दे देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दीपेश कहने लगा, अंकल जी आप कहना क्या चाहते हैं, हम कुछ समझे नहीं। बोले, बेटा आपके घर जो दूध वाला है वह चारों तरफ से दूध ले करके आता है और घंटे 2 घंटे वहीं पर रहता है, उसके बाद वह जाता है। मैं यह कारनामा पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ कहा नहीं। मैं बोला कि भाई आपको शायद पता होगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन दीपेश कहने लगा, नहीं अंकल जी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए आपने बता दिया तो मैं भाई इसकी निगरानी रखूँगा। उसके बाद दीपेश को एक बहाना बनाने लगा कि बोला, रीना मुझे जो है नौकरी के लिए 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर में जाना है, क्या तुम अकेले रह लोगी? रीना कही, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी भाई। दिन भर आप नहीं रहते हैं तो क्या मैं नहीं रह पाती? रह लेती हूँ। तो भाई दीपेश हंस कर बोला, हाँ तुम तो भाई समझदार हो ही, क्या दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों वह चला जाता है, कहता है 1 हफ्ते बाद आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। कहती है ठीक है। दीपेश चला जाता है। उसके बाद दोस्तों वह रीना रामू को फ़ोन करके, दूध वाले को फ़ोन करके बुलाती है, कहती है कि आज हमारे पति 1 हफ्ता के लिए बाहर गए हुए हैं, 1 हफ्ते तक नहीं रहेंगे, क्या तुम आ सकते हो? तो रामू कहता है, क्यों नहीं आ सकते, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, क्यों नहीं आऊँ? बोला कि आज रात में आ जाना। बोला ठीक है। दोस्तों 8 बजे रामू आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर खाना वाना बना रहता है, जो खाता पीता है। खाने पीने के बाद उसके 1 घंटे बाद दीपेश भी आ जाता है और कमरे के बाहर चुपके से बैठ जाता है। बोलता है कि देखते हैं कौन इंसान आता है, क्या बुजुर्ग की बात सत्य है या गलत है। वह उसी खिड़की से सब कुछ देख रहा था। वो लोग खाना खाने के बाद नग्न अवस्था में एक बेड पर अपना लेटे हुए थे। ये सब देखने के बाद लगभग यह कारनामा 1 घंटे तक चला। 1 घंटे के बाद उसके बाद लगभग 11 बज गया। 11 बजने के बाद वह जो दीपेश होता है कहता है, रीना रीना दरवाज़ा खोलो। तो दंग रह जाती है, कहती है, अरे ये तो मेरे पति की आवाज़ है। मेरे पति तो बोले थे कि 1 हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, अब क्या होगा। अब फटाफट दोनों लोग कपड़े पहनने लगते हैं। पहनने के बाद अब रीना कहती है, तुम यहीं छुप जाओ नीचे, बेड के नीचे। उसके बाद वो नीचे छुप जाता है। उसके बाद दरवाज़ा खोलती है। दीपेश कहता है, इतना देर क्यों कर दी दरवाज़ा खोलने में? बोली नींद लग गई थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा 3 कप चाय बना दूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ, अब माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद खाना पीना खाता हूँ। तो रीना कहती है, 3 कप चाय बना रहे हैं? अच्छा कोई बाहर होगा इसलिए कह रहे होंगे कि 3 कप चाय बना दो। तो दोस्तों रीना फटाफट चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद चाय नमकीन 3 कप चाय प्लेट में लेके आती है, कप में रख करके। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग तो 2 ही हैं, तीसरे आदमी कौन है? तो कहने लगे, रामू आओ चाय पी लो। इतने में
रीना दंग हो जाती है, कहती है इनको कैसे पता। उसके बाद दोस्तों कहती हैं कि मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, आओ आओ निकलो चाय पी लो। मेरे में भाई कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए मेरी बीबी आपको पसंद की है, तो आओ चाय पी लो। लेकिन दोस्तों इतना सुनता है रामू, वहाँ से दरवाज़ा खुला रहता है और भाग जाता है। भागने के बाद चाय पीता है दीपेश, रीना चाय नहीं पीती है, सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होता है, सुबह होने के बाद खुशी अंदाज में दीपेश कहता है रीना जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी में होता रहता है, चलो तुम्हें मैं। फिर चला जाता है ड्यूटी। उसके बाद एक दिन बाद और आता है, बोलता है रीना तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो हुआ सो भूल जाओ, चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा लाता हूँ। खुशी अंदाज में एकदम कहता है दीपेश, जैसे मालूम पड़ रहा था कि उसे कुछ हुआ ही नहीं हो, उसको कुछ पता ही नहीं चला हो, जैसे वह हकीकत में कह रहा है हाँ चलो शॉपिंग करा लाए। जाता है 4 व्हीलर से शॉपिंग कराता है, जितना मन में आता है सब रीना खरीदती है। कहती है मेरे पति इतना होते हुए भी मुझे कुछ नहीं कहें, मुझे खुशी की बात है, लेकिन ऐसा काम मैं अब कभी नहीं करूँगी। दोस्तों अपने पति के लिए पैंट शर्ट टी शर्ट जूता मोजा सब खरीदती है। कहती है आज जाऊंगी उनसे माफ़ी मांगूंगी, कहूँगी कि ऐसी गलती मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी। उसके बाद फटाफट वक्त भी खुशी रहती है, खुश अंदाज में शॉपिंग करती है। शॉपिंग करने के बाद दोस्तों कार पे बैठते हैं। बैठने के बाद दीपेश कहता है शॉपिंग कर ली? बोली हाँ शॉपिंग कर ली, आप चलें? हाँ हाँ चलिए। चलती है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता तो वहीं होता है, लेकिन वहीं से रास्ता कट जाता है। अपने रूम की तरफ न ले जा कर के दूसरी तरफ दीपेश गाड़ी मोड़ देता है। उसके बाद रीना कहने लगती है कि आप गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? बोले कहीं तो नहीं ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम खुश हो वहीं तो ले जा रहा हूँ। फिर दंग हो जाती है कि आखिर आप ले जा कहाँ रहे हैं? बोले जहाँ तुम्हें पसंद करती हो जिस व्यक्ति को, मैं वहीं पर ले जा रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मुझ में कुछ कमी थी, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानी, नहीं समझी, तुम उस दूध वाले से प्यार करने लगी, तो मैं उसी के पास तुम्हें पहुँचाने ले जा रहा हूँ। वहाँ जाती है, उसके पास वह भी शादीशुदा होता है, 3-4 बच्चे उसके होते हैं, बीवी भी होती है, कार खड़ी होती है। उसको कहते हैं कौन इंसान आ गया। रामू भी वहाँ पर जानवरों को चारा खिला रहा था। जैसे ही देखता है रीना को, वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद दीपेश कहता है भागो मत, ये तो तुम्हारी बीवी है, यहाँ पर आई हुई है, इसको अब तुम संभालो, ये तुम्हारी अमानत है, हम लोगों की अमानत नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पर छोड़ कर वह चला जाता है। उसके बाद अपने ससुराल वालों को भी कह देता है कि अब हमारा आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, आपकी जो बेटी थी वो किसी और से प्यार करती थी, अब वहाँ चली गई है, इसलिए अब वहाँ चली गई है, अब हम लोगों की चिंता मत। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आगे का भाग सुनाइए, तो मैं आगे का वीडियो भी बनाऊँगा आप लोगों के लिए।